लेट्स माइक न्यूज एट 5। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 85 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की रणनीति को बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण दुनिया 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लेकिन भारत ने समय रहते सही फैसले, प्रभावी रणनीति और कूटनीतिक प्रयासों से हालात को सफलतापूर्वक संभाला। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2018 में जिस रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत हुई थी, आज उसका उद्घाटन हुआ है। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगी। 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का यह ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 23 और लोगों को आधिकारिक तौर पर आतंकी घोषित कर दिया है। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और मदद पहुंचाने के गंभीर आरोप हैं। सरकार के मुताबिक ये सभी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और जमात उद दावा जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। इन पर आतंकियों की भर्ती, भारत में घुसपैठ, आतंकी हमलों की साजिश, फंडिंग, हथियार पहुंचाने और लॉजिस्टिक मदद देने के आरोप हैं। घोषित 23 आतंकियों में 11 जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं और 12 पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनमें 7 पीओके से जुड़े बताए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद भारत सरकार की घोषित आतंकवादियों की सूची में कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। सरकार के अनुसार सूची में शामिल कुछ आतंकी 2016 के नगरोटा आर्मी कैंप हमले और 2022 के सुनजवा आतंकी हमले से भी जुड़े रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी विवाद सामने आया है। मंदिर समिति के कर्मचारियों पर दान राशि में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। धार्मिक संगठन भैरव सेना ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को शिकायत देकर कुछ कर्मचारियों पर चढ़ावे में कथित हेरफेर का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद बीकेटीसी के सीईओ ने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है, जबकि संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए सुरक्षित कर लिया गया है। समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और दूसरी तरफ अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी गोपाल राव को लखनऊ से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट में देखकर यात्रियों ने विरोध जताया। यात्रियों ने चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे लगाए। स्थिति को केबिन क्रू ने संभाला। इस बीच 6 जुलाई को होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे, एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।